ज्ञान विद्या में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर सीरीज लेके आया हूँ जो सारे सब्जेक्टों का लगभग 2000 क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। और ये क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए एग्जाम में ज़रूर फायदेमंद साबित होगा, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, सीजीएल एसएससी सीजीएल का हो या फिर किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, वो आप लोगों के लिए लाभकारी जरूर साबित होगा। तो चलिए इस चैप्टर यहाँ ये हिस्ट्री का पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें से देखते हैं 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन का हम वीडियो बना के डालते रहेंगे और आप इसका अनुसरण करें और कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में एक किला, बी, ढक्कन का पठारी क्षेत्र, सी, बोलन घाटी में नवपाषाण स्थल, डी, इनमें से कोई नहीं। तो होगा इसका बोलन घाटी में नवपाषाण स्थल। ये ऑप्शन इसका होगा। प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? तो प्राचीन भारत में मेहरगढ़ बोलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल था। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। दूसरा है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश की संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? पहला ऑप्शन है मेघदूत, दूसरा है मालविकाग्निमित्रम, तीसरा है अभिज्ञान शकुंतलम, चौथा है रत्नावली। दोस्तों इसमें बी ऑप्शन होगा, इसका बी ऑप्शन सी होगा जो कि होगा मालविकाग्निमित्रम। तीसरा क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। ऑप्शन पहला है थॉमसन ने किया था, टेलर ने, चाइल्ड ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ए, थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो इसका ऑप्शन दिया है निचले पूर्व पाषाण काल में, निचले पूर्व पाषाण काल में, दूसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण काल में, तीसरा है नवपाषाण काल में, चौथा है मध्य पूर्व पाषाण काल में। इसका ऑप्शन होगा मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जिसमें पहला है दैमाबाद, दूसरा है सोनगांव, तीसरा है चंदौली और चौथा है नामगांव। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका चौथा जो कि होगा नामगांव, इनामगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। यही बताना है कि कौन सी जगह से निकले हैं। पहला ऑप्शन है दमदमा से, दूसरा ऑप्शन है महदहा से, तीसरा ऑप्शन है सराय नाहर राय से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ए वाला, दमदमा से। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आप ध्यान मत दीजिएगा इस फिगर पे, केवल क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नवपाषाण कहा जाता है? गुफा को, कब्र को, मंदिर को या उपकरण को? इसमें ऑप्शन हो जाएगा कब्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा है बाणभट्ट, तीसरा है पतंजलि, चौथा है पाणिनि। तो इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है अंजीरा से, दूसरा है मेहरगढ़ से, तीसरा है किली गुल मोहम्मद से, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ इसका ऑप्शन है कि सबसे पहले पशुपालन कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो वो है मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम पंचमारक के यानी कि आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? तो पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है टीन, तीसरा है चांदी, चौथा है सोना। तो इसका ऑप्शन होगा चांदी। चांदी है जो इसी सिक्के को आहत करके बनाया जाता था या पंचमार्क किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है धौलावीरा, तीसरा है किले गुल मोहम्मद, चौथा है मेहरगढ़। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण तो इसमें मिले हैं आपके मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है मेहरगढ़ में, दूसरा है ब्रह्मगिरी से, तीसरा है गुरजोम से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन जो होगा मेहरगढ़ यही सही है। इसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं कृषि के, तो होगा मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है इस युग के लोग पशुपालन करने लगे थे। यह मध्य पाषाण के काल की बात हो रही है। इसमें पहला ऑप्शन है इस युग के लोग पशुपालन करने लगे थे। दूसरा ऑप्शन है इस युग में सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग होता था। तीसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे। चौथा है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ में से मिले हैं। इसका ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन होगा इसका, मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं? पहला ऑप्शन है भीमबेटका, दूसरा ऑप्शन है बागौर, तीसरा ऑप्शन है मेहरगढ़, चौथा है मस्की। तो आपका इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका से प्रागैतिहासिक काल की गुफा के शैल चित्र मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन है नवपाषाण युग, दूसरा ऑप्शन है ताम्रपाषाण युग, तीसरा ऑप्शन है पुरापाषाण युग, चौथा ऑप्शन है मध्यपाषाण युग। दोस्तों इसमें से होगा बी ऑप्शन ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला है ऑप्शन इस काल में कपास की कृषि की जाती थी। दूसरा ऑप्शन है
इस काल के लोग केवल काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। इसमें है सी ऑप्शन, आहड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। चौथा है, इस काल के लोग वस्त्र निर्माण में विधि जानते थे। तो इसका ऑप्शन होगा सी, इस काल के लोग, सॉरी बी, इस काल के लोग केवल काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अहाड़, दूसरा ऑप्शन है गिलुंड, तीसरा ऑप्शन है नेवास, चौथा ऑप्शन है गणेश्वर। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा अहाड़। अहाड़ जो है स्थल को ताम्रवती कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पहला अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा जेम्स प्रिंसेप, तीसरा जॉन मार्शल, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? पहला ऑप्शन चेन्नई, दूसरा भोपाल, तीसरा बस्तर, चौथा गुवाहाटी। तो आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा भोपाल। भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा लेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? पूरा लेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? पहला ए ऑप्शन शिलालेखों का, बी ऑप्शन प्राचीन एवं मध्यकालीन हस्तलेखन का, ऑप्शन सी मानचित्र निर्माण का, ऑप्शन डी साहित्य ग्रंथों सहित भाषा के इतिहास का। तो इसका हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, यानी कि ए शिलालेखों का। पूरा लेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो हो जाएगा पूरा लेखों का। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए है जूनागढ़ अभिलेख में, ऑप्शन बी मंदसौर अभिलेख में, ऑप्शन सी प्रयाग प्रशस्ति में, ऑप्शन डी भीतरी अभिलेख में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मंदसौर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला है कोलडीवा, दूसरा है संगन कल्लू से, तीसरा है बुझहोम से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा बुझहोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदेशिक आख्यान भारत इटली व्यापार का वर्णन करता है? तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन इंडिका, दूसरा ऑप्शन नेचुरलिस हिस्टोरिका, नेचुरलिस हिस्टोरिका, नंबर सी हो जाएगा जियोग्राफी, और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन निश्चित करता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन बी होगा नेचुरलिस हिस्टोरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? ऑप्शन ए है देवनागरी, आरामाइक, ब्राह्मी एवं खरोष्टी। ऑप्शन बी है ब्राह्मी, खरोष्टी, आरामाइक। ऑप्शन सी है खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक एवं शारदा। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से होगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्राह्मी, खरोष्टी और आरामाइक, जो अशोक की लिपियों में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से
किसका संलग्न कार्यालय है? पहला ऑप्शन दिया है संस्कृति, दूसरा ऑप्शन दिया है पर्यटन, तीसरा ऑप्शन दिया है मानव संसाधन विकास, चौथा ऑप्शन दिया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संलग्न कार्यालय की बात कर रहा है, तो इसमें संस्कृति होगा, संस्कृति इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए के डी वाजपेयी ने, ऑप्शन बी एस वाककंड ने, ऑप्शन सी एच डी संकालिया ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एच डी संकालिया ने। एच डी संकालिया ने नर्मदा टोली का उत्खनन किया था। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मंदिरों के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, दूसरा ऑप्शन है बुर्जहोम, तीसरा ऑप्शन है चिरांद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन बुर्जहोम। बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है प्राचीन काल में प्राकृतिक भाषा देश भर की संपर्क भाषा का काम करती थी, यानी कि लिंगुआ फ्रैंका, संपर्क भाषा को लिंगुआ फ्रैंका बोलते हैं, काम करती थी। तो ऑप्शन ए हो गया। दूसरा ऑप्शन प्राचीन काल के दो महाकाव्य यानी कि रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई थी। तीसरा हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ है। चौथा ऑप्शन है सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमने उधर देखा था उसमें 3-4 लिपियों के नाम लिखे गए थे। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, जो कि गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन दिया है मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया था, पहला ऑप्शन। दूसरा है हेंग सान हर्ष के संवत्सर में भारत आया था। तीसरा है सी फाहियान और हेंग सान बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। नंबर 4 है डी हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ है। तो इसमें असत्य भाषा के चयन असत्य ऑप्शन का चयन करना है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर यहाँ पे आया लिखा है लेकिन नहीं आया था। यही ऑप्शन सत्य हो जाए, यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, मतलब रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे यही बताना है। ऑप्शन ए है पूरा वनस्पति शास्त्री, ऑप्शन बी है इतिहासकार, ऑप्शन सी है भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि भूगर्भ वैज्ञानिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में
कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है मेहरगढ़ से, दूसरा ऑप्शन दिया है लहुरा देव से, तीसरा ऑप्शन दिया है कोलडीहवा से, चौथा ऑप्शन दिया है टोकवा से। तो इसका दूसरा जो ऑप्शन है वही सत्य हो जाएगा, यानी कि लहुरा देव से। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? पहला ऑप्शन है बाजरा, दूसरा ऑप्शन है चना, तीसरा है जौ, चौथा है दाल। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी पुरापाषाण काल में, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल में, ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। इसका ऑप्शन हो जाएगा नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक पुरापाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 देख लीजिए, पुरापाषाण युग का आदि मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था। दूसरा है, इस युग के औजारों में बिदारणी और खंडक शामिल थे। तीसरा है, इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कथनों का सही चयन करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये भी, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पूरा पाषाण युग का आज मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था। दूसरा, इस युग के औजारों में बिदारणी और खंडक शामिल थे। तीसरा, इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं, यानी कि तीनों जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा घाटी, तीसरा है शिवालिक पहाड़ियाँ, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा घाटी, यानी कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए यानी कि पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक की बात की जा रही है। पूछ रहे हैं कहाँ यहाँ तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए, कि दोनों में कहाँ कौन सी जगह है जहाँ दोनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी हड़प्पा और ऑप्शन डी लोथल। इसका ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। नंबर 1 है, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। दूसरा ऑप्शन है बी, रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों के काल निर्धारित की विधि है। ऑप्शन बी, रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों के काल निर्धारण की विधि है। तीसरा ऑप्शन है, प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। ऑप्शन डी है, प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में
जानकारी देती है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि असत्य है। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि सिक्कों का चलन हुआ करता था और जो कि कागज की मुद्रा की कोई बातचीत नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विघटन यानी कि डिसाइफर किसने किया था? पहला ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, दूसरा है मैक्स मूलर, तीसरा है विलियम जोन्स, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप का जो है अशोक के राजा देशों का विघटन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन पहला ए दिया है आमरी, ऑप्शन बी बालाकोट, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी मुंडिकक। तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? यानी कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। पहला ऑप्शन है बागौर, दूसरा है बोरी, तीसरा है औदे, चौथा है लखनिया। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बागौर। कई जगह ये क्वेश्चन बार पूछ लिया है कि किसमें सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो कभी कभी पूरा पाषाण काल की बात करता है, कभी कभी नव पाषाण काल की बात करता है और कभी कभी उत्तर पाषाण काल की बात करता है। तो इस वजह से कंफ्यूज मत होइएगा, सब में अलग अलग है और सबका इस वजह से अलग अलग आ रहा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला दिया है, इस काल के लोग पालिशदार पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। दूसरा है, कश्मीर के बुर्जहोम में इस साल के लोग गर्तवास यानी गड्ढा घर में रहते थे। तीसरा है, इस काल में मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग शुरू हुआ था। तो इनमें से कूटों में से देखते हैं कौन से कूट इसमें सत्य हैं। तो इसका जो पहला है पालिशदार पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे, तो ये भी सत्य है। दूसरा है कश्मीर के वो झोम में गर्तवास में निवास करते थे, ये भी सत्य है। और चौथा चाक का इस्तेमाल करना यानी बर्तन बनाने के लिए चाक का इस्तेमाल करना, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग के कलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलाकृति की बात कर रहा है पूरा पाषाण काल का और मध्य पाषाण काल का। पहला है, इस काल में अनाज पर जीने वाले परिचिग पक्षी के चित्र बनाए जाते थे। दूसरा, भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र पाए गए हैं। इसका जो है पहला ऑप्शन है वो गलत है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है कि भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र बनाए जाते थे, यानी कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। पूरा पाषाण युग, क्वेश्चन नंबर 47, पूरा पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, ऊपरी पूरा पाषाण में आधुनिक मानव यानी कि होमो सैपियंस का उदय हुआ था। दूसरा, मध्य पूरा पाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं का था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
सी यानी कि दोनों ऑप्शन सत्य हैं, यानी कि ऊपरी पाषाण ऊपरी पूरा पाषाण में आधुनिक मानव यानी कि होमो सैपियंस का उदय हुआ था, यह कथन सत्य है। मध्य पूरा पाषाण युग के मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं का था, यह भी कथन सत्य है। इस वजह से ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्राचीन भारत में पांडुलिपियों प्राकृत भाषा में मेषचर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखी जाती थी। दूसरा ऑप्शन है, वेदांग की रचना वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझने के लिए की गई थी। तीसरा ऑप्शन है, व्याकरण की संरचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन है सी, यानी कि ऑप्शन केवल 2 और 3 सही है, यानी कि वेदांग की संरचना वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझने के लिए किया गया था, और दूसरा व्याकरण की संरचना पाणिनि ने किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण प्रसंग मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। पशुपालन के प्रमाण फिर से यहाँ पूछ लिया मध्य पाषाण में, इसका मतलब फिर दिया है, ऑप्शन ए दिया है आदमगढ़, ऑप्शन डी दिया है वीरभानपुर, ऑप्शन सी दिया है लंघनाज, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए आदमगढ़, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस पहले भाग का, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन है सराय नाहर से, दूसरा ऑप्शन है लेखहिया से, तीसरा है मेहरगढ़ से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन होगा सराय नाहर राय से। सराय नाहर राय से हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए थे। दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।